नमस्कार बच्चों, आज फिर से देखिए एसएसटी फंडा के मंच पे आपका स्वागत करती हूँ मैं एक नए चैप्टर के साथ और जिसका नाम है आवर पास्ट। सबसे पहले चैप्टर का नेम राइट कर देते हैं। चैप्टर फर्स्ट है ये आवर पास्ट। ये हमारी क्लास 6 का चैप्टर है एक्चुअली, हिस्ट्री का। ओके, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री से इससे अब पास्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि जब हिस्ट्री है ये हमारा पास्ट है, चैप्टर का नाम भी उसी के अकॉर्डिंग है। अब आप ये जो चैप्टर है ना, एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी जो बुक्स चलती हैं हमारे सीबीएसई स्कूल्स में, और कुछ जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे बुक्स हैं वो चलती हैं। तो आप चैप्टर के नेम पे मत जाइए, आप उसके जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान रखिए। हिस्ट्री, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि जो हिस्ट्री है, देखिए बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं और इन्वेंशन करते समय बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं। तो हिस्ट्री बेसिकली जब हम पहले पढ़ते थे ना तो हमारी नीड होती थी कि या एक कहानियों की तरह हम पढ़ते थे। तो सबसे पहले समझते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर भी पढ़ते जाते हैं और उसके साथ उनके टॉपिक्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्योंकि ये एक हिस्ट्री का चैप्टर है तो सबसे पहले हम इसके नाम की ही बात कर लेते हैं कि ये जो हिस्ट्री नाम है ये एक्चुअली कहाँ से आया है। हिस्ट्री एक्चुअली जो नाम है ये ग्रीक वर्ड्स से बना है, राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ये ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया। हम देख रहे हैं हिस्ट्री और हिस्टोरिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये हिस्ट्री है और ये हिस्टोरिया है। जहां पे इसका मतलब होता था हिज और स्टोरिया। हिज स्टोरिया मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हिज स्टोरी, किसी की स्टोरी को बताने को, है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि अपने आप भी जिद करते होंगे दादा दादी से या किसी बड़े से कि कहानियां सुनाएं। तो उस टाइम पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे कहीं गए। अब उस टाइम तो था नहीं कि हमने फोन पे देख लिया और हमने मूवीज देख ली, या हमने बुक्स भी नहीं थी कि हम उनको बुक्स में पढ़ लें। तो ये एक वर्ड है जब हम स्टोरीज की तरह चीजों को बताते थे कि आज हम जंगल में गए, हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर वो किसी और को बताता था, वो किसी और को बताता था। तो एग्जैक्टली हिज स्टोरी, हिज यहाँ पे हिज से मतलब है ह्यूमन बीइंग। ओके, सो ह्यूमन बीइंग, हिज स्टोरी, किसी की कहानी को बताना, उसको पूरा डिस्क्राइब करना उस माहौल को और समझाना, और अगर वहां पे कोई इन्वेंशन हुआ है उसकी कहानी को समझाना, अगर वहां पे कोई डिस्कवरी करी है, उसमें कोई गलती करी है, उनको कोई नई चीज मिली है, इन सारी चीजों को समझाना। सो बेसिकली हिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, जो कि ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया वर्ड से राइट है, दैट इज हिज स्टोरी, मीनिंग की ह्यूमन बीइंग की स्टोरी, लोगों की कहानियां, है ना। अब जो एनिमल्स है वो तो अपनी कहानियां एक दूसरे को बता नहीं सकते, हम ही बता सकते हैं, हमारे पास ये गुण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिली है। तो ह्यूमन बीइंग की स्टोरी, तो ये आई थिंक आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल गया कि एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो है क्या। अब बात करते हैं पहले के जमाने में जो हिस्ट्री थी वो एक्चुअली सिर्फ कहा जाता था जब हम राजाओं की बात करते थे, ठीक है, कि फला जो राजा है उन्होंने ये बैटल किया, वो इतने शौर्यवान हैं, या वो इतने कमजोर हैं, या उनके जो पुत्र हैं उनके साथ ऐसा हुआ। आपने भी हजारों जो राजा है, रानी है, उनकी कहानियां सुनी होंगी, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में हम उनके जो जीवन है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली उन्होंने उनका जीवन कैसा रहा होगा। तो ये हिस्ट्री। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम में, तो हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल जो डेवलपमेंट है हमारा या हमारे आम जनता का, ठीक है, वो भी इसमें काउंट किया जाता है। जैसे आप जो पॉलिटिकल के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं उसमें, किसी राजा रानी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप पढ़ते हैं उसमें कि जो सोशल है, जो आम जनता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। पुराने जमाने में जो नेता थे, अब उन्होंने क्या गलतियां करी, क्या चीजें रूढ़िवादिता से उन्होंने संबंधित चीजें करी, उनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये चीजें अब हमने थोड़ी थोड़ी हम डिफर करते जा रहे हैं अपने पास्ट से। तो अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें कि जो हिस्ट्री है वो एग्जैक्टली कितने पार्ट्स में
में डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री को डिवाइड करें तो ये हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है। फर्स्ट हिस्ट्री है प्री हिस्ट्री और सेकेंड हिस्ट्री है प्रोटो हिस्ट्री। ओके, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि आप चैप्टर के नेम पे ना जाके आप टॉपिक्स को समझने की कोशिश करिए। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ जाएंगे फिर आप एनसीईआरटी बुक्स लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी बुक उठाइए, अगर आपने इन टॉपिक्स को समझ लिया तो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, वर्ड्स थोड़े अलग होते हैं, किसी बुक में किसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया जाता है, किसी बुक में किसी पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री टॉपिक एक्चुअली वो टॉपिक है या वो हम कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है हिस्ट्री का। जैसे प्री वर्ड से आप समझ सकते हैं कि पहले का, है ना, बिफोर टाइम, बिफोर टाइम। सो प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम जब के हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ओके, पहला इसका क्या है, रिकॉर्ड्स का ना होना। ओके, सेकेंड थिंग्स हमारे पास इनके जो टूल्स हैं, हमें टूल्स मिले हैं। टूल्स मतलब क्या होते हैं, जो उन्होंने उस टाइम अपने बचाव के लिए जो चीजें बनाई होंगी, है ना। जैसे सबसे जो इजीएस्ट क्या है, मैं आपको गैस करवा दिया, आप गैस करिएगा। अगर आप मान लीजिए कहीं चल रहे हैं रास्ते में, ठीक है, और अचानक से कोई भी जानवर आपके पीछे पड़ जाता है, चाहे वो कुत्ता हो या गाय हो या कुछ भी, कोई भी, है ना। इंडिया में तो बहुत कॉमन है, मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो वो एकदम से अगर आपके पास आ जाता है और आपके पास हाथों में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला जो टूल जिसको हम कह सकते हैं वो आप यूज करेंगे या हथियार कह सकते हैं, वो क्या होगा? यस, वो क्या होगा? पत्थर, स्टोन, ईंटा, कुछ भी कह सकते हैं जो आपके आसपास इजीली आपको मिल जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो इजीली मिल जाती है और जिसको आप दूर से हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को यूज किया था, टूल्स को यूज किया था। बट वो टूल्स कैसे थे? रफ थे। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा शार्प नहीं थे, कुछ ऐसे बने नहीं थे, और उसको उन्होंने एज ए टूल्स कुछ संभाल के नहीं रखा था कि हम उसको संभाल के रखें कि हाँ ये हमारा, इसको हम संभाल के रख रहे हैं, हमारे आगे काम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे सब जगह, जितने मर्जी यूज करो। तो ये एग्जैक्टली वो टाइम है हमारे हिस्ट्री का जबकि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कुछ साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है कि ये हिस्ट्री का टाइम है, क्योंकि केव्स मिली है, केव्स में हमें पेंटिंग्स मिली हैं। भाई फ्री टाइम में वो बैठे हैं अंदर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है, वो शुरू से बहुत क्रिएटिव रहा है। वो हर चीज को क्रिएट करने की कोशिश करता है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि ये प्री हिस्ट्री का टाइम है। अब हम आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है, प्रोटो वर्ड को अलग करें अगर हम, हिस्ट्री तो मैंने आपको समझा दिया। प्रोटो का मतलब होता है कि हमारे पास साक्ष्य के साथ में वो चीजें मौजूद हैं। प्रोटो हिस्ट्री में एक्चुअली हमारे पास आर्कोलॉजिकली सोर्सेज भी हैं, लिटरेरी सोर्स है। अब हम जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे आगे और समझते जाएंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली, ये कैसे है। ये ऐसा टाइम है जब हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, when we have records, जबकि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, कॉइन्स हैं, टूल्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनसे रिलेटेड। सो अब इनको हम टॉपिक वाइज समझेंगे, थोड़े और समझने के साथ समझेंगे, क्योंकि प्री हिस्ट्री तो बहुत छोटा सा है, समझ में आगे कि जो टूल्स वगैरह है थोड़ा बहुत समझ लें, बट जो प्रोटो हिस्ट्री है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री। सो ऐसे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि डिफरेंस भी समझ जाएंगे और इनके बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा ऐसा टॉपिक। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्री हिस्ट्री के बारे में। सो प्री हिस्ट्री अभी आपको बताया मैंने, नो रिटन रिकॉर्ड्स, किसी भी तरीके का कोई भी लिखित प्रमाण इनका हमें नहीं मिलता है, और बाय द वे अगर मिला भी है तो शायद हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, सेकंड है कि हमें फिर भी कैसे पता चला कि वो हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। सबसे पहले केव या शेल्टर्स, सबसे पहली जरूरत हमारी क्या होती है, कहीं भी रहना, है ना, हम उस जगह पे रहते हैं और जहां हम रहते हैं वहां कोई ना कोई साक्ष्य, कोई ना कोई एविडेंस हम जरूर छोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ से मिला वो क्या था, केव या शेल्टर, जहां जहां वो रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं वो उनके बारे में। सेकंड है हिस्टोरियंस। अभी हिस्टोरियंस कौन होते हैं एक्चुअली? हिस्टोरियंस वो रिसर्चर्स हैं या वो
बारे में स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं और हमें इन्फॉर्म करते हैं, या हम उनके बारे में अगर जानना चाहें तो हम समझाएं, जिनको हम हिंदी में कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं, इतिहासकार। ओके, सो इतिहासकार, हिस्टोरियंस, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही हमें एग्जैक्ट चीजें बताते हैं या ये हमें रिलेट करवाते हैं किन्हीं चीजों के बारे में। ओके, तो सबसे पहला क्या है प्री हिस्ट्री के बारे में, इनके कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, अगर फिर भी हमें इनके बारे में पता चला तो कैसे, उसका सबसे पहला जो हमारे पास एविडेंस है वो केव या शेल्टर्स जहां वो रहते थे। हिस्टोरियंस स्टडीज रिमेन्स सच एज द बोन्स एंड टूल्स, और उस टाइम की बहुत चीजें हमें नहीं मिली है, क्योंकि माना जाता है जो प्री हिस्टोरी जो थे हमारे एंसेस्टर्स, वो एक एप की तरह रहते थे। ठीक है, एप्स की तरह रहते थे। एप्स मीन्स जो बंदर होते हैं ना, जो कुछ उनसे मिलती जुलती प्रजाति, इसलिए कहा जाता है जो बंदर है या मंकीज है वो हमारे पूर्वज हैं। आपने अक्सर सुना होगा इन बातों को। तो जो ये एप्स हैं वो हमारे पूर्वज कहे जाते हैं, क्योंकि हम लगभग उनके होमोफोन से मिलते हुए हैं। ओके, कहा जाता है जो फिजिकली चेंज है ये हजारों सालों में धीरे धीरे होते होते हमने जो आज हमारा जो एक गेटअप है, जो हम सीधे चलते हैं और उस तरीके के हम हो पाए, तो इनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे। नाउ वी कम टू द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का सबसे पहला क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स। ये ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है, किस तरीके के, राजा कौन था, कहाँ थे, उस जगह को उस टाइम क्या कहा जाता था, इस तरीके के हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। रॉक्स पे बहुत सारे राजाओं ने अपने बारे में बड़ी बड़ी रॉक्स पे लिखवाया है। फिर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस आपको पढ़ने के लिए डिटेल टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगी, एक्चुअली आपको छोटे फॉर्म में बता दूं। इंस्क्रिप्शंस उन चीजों को कहा जाता है जहां पे कोई चीजें कुरेद के बनाई जाती है। एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है कि अगर हम कहीं पे कोई चीज स्क्रैच कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर आप फोर्ट वगैरह घूमने जाइए या पार्क वगैरह में बैठिए तो लोगों का एक होता है कि पेन से या किसी नुकीली चीजों से पेड़ों पे या वहाँ की दीवारों पे अपना नाम बना देते हैं। तो एग्जैक्टली जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो यही होते हैं, कुरेद के या स्क्रैच करके किन्हीं चीजों को बनाना, उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अभी हम डिटेल में इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। कॉपर प्लेट्स भी मिली है हमें, ठीक है, तांबे, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला जो धातु जो हमने इन्वेंट किया था वो कौन सा था, कॉपर, तो हमें कॉपर प्लेट्स भी मिली हैं। पिलर्स भी मिले हैं एंड क्ले, पाम लीव्स और स्किन ऑफ एनिमल्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमको लिखित में या ड्राइंग में कुछ चीजें मिली हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री है वो पढ़ना क्यों जरूरी है। हिस्ट्री पढ़ना इसीलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो देखिए जब भी हम कोई इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले एक छोटे से स्टोरी के तरीके से इसको समझिए। मान लीजिए आप इन्वेंशन करते हैं, कोई नई चीज बनाना सीख रहे हैं, आप अक्सर करते होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट करते होंगे या आपको साइंस में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप बनाते होंगे। तो जब तक आप कोई चीज करेंगे नहीं, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही कुछ हमारी हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा कि जब हमारे पूर्वजों ने कोई इन्वेंशन किया तो उसमें क्या गलतियां हुई, किस तरीके से लोग आगे बढ़े, ठीक है, वो पहले रहने के लिए किस तरीके की जगह ढूंढते थे, कैसे वो इतने, मतलब अब आज तो हमारे पास घर हैं, हम दरवाजे बंद करके रात को सेफली सोते हैं, लेकिन उस टाइम जब हमारे पास घर नहीं थे हम कैसे रहे, हमें कैसे सरवाइव किया उस टाइम को, और आज भी हमसे बहुत सारी चीजों को हम सीखने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में आत्मीय करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब इन टॉपिक्स को भी एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हमारे सोर्सेज हैं। ये हमारे क्या है, एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये सोर्सेज है, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो रिकॉर्ड्स हो, इंस्क्रिप्शन हो, ये क्या है, हमारे सोर्सेज हैं। तो अब जो हिस्ट्री सोर्सेज है उनको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टॉपिक पे। सोर्सेज आप सबको पता है, सोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत, जहां से हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज मिले, यहाँ की हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, या कहीं से भी अगर हमें कहीं कुछ मिलता है तो वो हमारा सोर्स कहलाता है, स्रोत कहलाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं, जहां तक मैं आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में अगर समझाने की
कोशिश करूं तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं कि वो कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, किस मेटल से बने हैं या किस वुड से बने हैं या पत्थर से बने हैं, ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गई है टूल्स। टूल्स मतलब उस टाइम के जो वेपन्स हैं, औजार हैं, उनको कैटेगराइज किया हमने। इंस्क्रिप्शंस अभी मैंने आपको बताया इससे पहले, इंस्क्रिप्शंस क्या है, जो भी स्क्रब करी गई हैं चीजें, जहाँ पे स्क्रैच करके लिखी गई हैं वो चीजें, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पेड़ हो सकते हैं, रॉक हो सकते हैं, पिलर हो सकते हैं। अभी हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। मोन्यूमेंट्स है, कॉइन्स है, ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिया लिटरेरी सोर्सेज। ये यही दो पार्ट्स हैं, ये आपको 7th में भी पढ़ाए जाएंगे। अब फिर से कि लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में लिया है। रिलीजियस मतलब धर्म से संबंधित, रिलीजियस कैसे है, धर्म से संबंधित, और सेकुलर मतलब समाज से संबंधित, ठीक है, समाज से संबंधित। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है इनको समझने का। जैसे मान लीजिए धर्म कौन से हैं, अगर हम बात करें हमारे जो एपिक लिटरेचर्स हैं वो कौन से हैं, तो वो रामायण और महाभारत है। तो ऐसे लिटरेरी सोर्सेज वो क्या है, लिखित में है। लिटरेरी, आप इस वर्ड को समझने की कोशिश करें। लिटरेचर, लिटरेचर में आप क्या पढ़ते हैं, किसी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वही है साहित्य, ओके। तो साहित्य के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो लिटरेरी सोर्सेज है। और जब हम वहाँ किसी मशीन का, कॉइन का, मोन्यूमेंट का भी आपको डिफाइन करते होंगे कि क्या है, तो ये इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आर्कोलॉजिकली और लिटरेरी। लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस साहित्य, जो धर्म से संबंधित साहित्य है, और या फिर सेकुलर लिटरेचर, जो कि हमारा समाज से संबंधित साहित्य है। समाज से संबंधित साहित्य अब कैसे आ सकता है, जैसे बहुत हमारे जो कबीर हैं, आपने कबीर के दोहे सुने होंगे, है ना। तो आपको एक छोटा सा बता दूं, जैसे कि ऐसे पानी बोलिए मन का आपा खोए, तो या बहुत सारे रहीम ने भी लिखे हैं, है ना, बिहारी जी ने भी लिखे हैं। तो ये क्या है, समाज से संबंधित है, समाज को समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके रिलेशंस अच्छे बने। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने साहित्य के बारे में बहुत सारा अपना ज्ञान जो है वो हम लोगों को दिया है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया है। तो इसलिए हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलिए हम इनको सेपरेटली समझते हैं कि ये क्या है। चलिए, तो ये सबसे पहला वर्ड है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में टूल्स। टूल्स मीन्स होते हैं औजार, ओके, औजार, किसी भी प्रकार के औजार। जैसा कि आप उसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारे हिस्ट्री जो हिस्टोरिक थे, एंसेस्टर थे, वो क्या करते थे कि अलग अलग तरीके के औजार यूज करते थे। जब जितने वो सभ्य होते गए, सिविलाइज होते गए, उतने जब उन्होंने इन्वेंट कर लिया कि कॉपर इन्वेंट कर लिया, उन्होंने कॉपर से संबंधित बनाने लगे। उससे पहले वो पत्थरों के लिए, जैसे आपको दिख रहे हैं ना, पत्थरों के औजार वो बनाते थे। फिर वो नुकीले औजार बनाने लगे, है ना, आप देख सकते हैं अपनी पिक्चर्स में, नुकीले औजार बनाने लगे। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते गए और अलग अलग तरीके के औजार फिर वो इन्वेंट किया उन्होंने, कॉपर, वो कॉपर के औजार बनाने लगे, और इस तरीके से वो बढ़ते चले गए, इन्वेंशन चलता रहा और अलग अलग चीजें बनती गई। अब हम बात करते हैं अपने इंस्क्रिप्शंस के बारे में। मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो स्क्रैच करके बनाई गई हो वो आप होती है। आप जैसे आप अपनी पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी रॉक पे कुछ उन्होंने अपना नाम लिखवाया है, वो भी हमारे लिए इंस्क्रिप्शन है कि भाई वो राजा उस राज्य का रहा होगा तभी तो उसने वहां पे अपना नाम लिखवाया है, ठीक है। आप कहीं पे पिलर्स पे देखते हैं, है ना, इलाहाबाद का पिलर बहुत फेमस है इसके लिए। तो इस तरीके के जो ये इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं, जहाँ पे कि राजाओं ने अपने नामों को खुदवाया है, और चाहे वो पिलर्स हो, महल हो, या कहीं पे भी, तो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स एक्चुअली हम जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि अलग अलग नए नए जो राजा आए, उन्होंने हर किसी ने भाई अपने रहने के लिए महल बनवाया, चाहे वो राजपूत राजा रहे हो, चाहे वो मुगल एम्परर्स रहे हो। जैसे ताजमहल बहुत फेमस है, रेड फोर्ट आज भी हम देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो जिस भी, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, है ना, कैलाश मंदिर हम लोगों ने जो 7th क्लासेस में हम पढ़ेंगे, अपने अजंता एलोरा की केव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं और पढ़ते हैं। तो वो क्या है, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है, और किस सोर्स के अंतर्गत आता है, वो आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स में।
अब एक है हमारा कॉइन्स। देखिए कॉइन्स अभी भी चल रहे हैं हमारे यहाँ, है ना। 10 का कॉइन है, 5 का है, 1 का है, 2 का है। उससे पहले 25 पैसे का कॉइन चलता था, 50 पैसे का आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, है ना। तो राजाओं ने क्या किया, अपने नाम से संबंधित मोहरे, उस टाइम मोहरे कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोग दिनार बोलते थे, सोने से बनी है, तांबे से बनी है। तो ये इन कॉइन से भी पता चलता है हमें कि कौन से राजा से संबंधित है, वो लोग किस भगवान को मानते थे। जैसे बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने अपने कॉइन्स पे अपने जो जिन देवी देवताओं को वो मानते थे उनके मोहरे बनवाई हैं उस पे। तो ये कॉइन्स का हो गया। नेक्स्ट है आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स की कलाकारी, है ना। आप जब देखिए शीश महल में है या बहुत सारी जगह ऐसी हैं, लाल किला है ना। तो मस्जिदें हैं जहाँ पे गुंबदों पे अलग अलग तरीके की नक्काशियां बनाई गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। तो ये आर्ट फैक्ट्स हैं जहाँ पे कलाकारी से या कला के द्वारा अपनी कहानी को कहने का जो तरीका है वो बनाया गया है। जैसे कि जो हमारी एक अकबरनामा पुस्तक है ना, उसके ऊपर वो प्रिंट करके उन्होंने बताया है कि ये एक्चुअली क्या है कि अकबर ऊपर बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे और नीचे जो है वो अब्बुल फजल बैठे हैं वो बड़ी सी बुक लेके, और वो उनको पढ़ के बता रहे हैं कि मैंने आपकी कितनी तारीफ इसमें लिखी है। तो ये पिक्चर अगर आपने कहीं बड़ी देखी है या युद्ध की आकृतियां कहीं आपने बड़ी देखी है तो आपको समझ में आ गया देखते ही कि ये एक राजा बैठा हुआ है और नीचे कोई उसका जो मुलाजिम है वो बैठा है, वो उनको स्टोरी बता रहा है। तो ये आर्ट फैक्ट्स है। जब हम आर्ट को देख के, किसी कला को देख के, किसी पेंटिंग को देख के उसके बारे में स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हो गए। अब आ जाते हैं हम लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो आई होप आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों देखिए, इनको समझने के लिए अभी आपको और बार बार जो हमारे नए चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको और क्लियर होगा। अब बात आती है लिटरेरी सोर्सेस की। लिटरेरी सोर्सेस को पढ़ने के लिए हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ये टाइम है काफ़ी लंबा चला गया है। तो लिटरेरी सोर्सेस को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे डेट्स इन हिस्ट्री। डेट्स इन हिस्ट्री कि कैसे हम, आपने देखा है ना, हम यूज करते हैं CE, BCE, AD। ये क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, कौन से सन में AD लगेगा, कौन से सन में BCE लगेगा, इसके बारे में हम समझेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो यहाँ तक के लिए नमस्कार आपसे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कर चुके हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।